हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम सावलिया है और आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस क्या होता है उससे पहले जानने से पहले हम एक जो है एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को बुलाना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको उस पर्सन के नाम से बुलाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि राज यहाँ पर हाउ, मनीष मुझे ये काम है आपसे, एक ये हेल्प चाहिए। उसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का आईपी एड्रेस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और आईपी एड्रेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है और मुझे यहाँ पे मेरा फाइल सर्वर ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लेश करूँगा रन में जाके, फिर 192.168.1 डॉट यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस हो या फिर 10 डॉट जो भी यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस होगा फाइल सर्वर का उसको मैं डालूंगा। सेम अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एडी सर्वर का रिमोट लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, MSTSC यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में यहाँ पर मैं मेरा एडी सर्वर का होस्ट नेम डालूंगा, या तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी एडी सर्वर का आईपी एड्रेस होगा उसको एंटर करूँगा। तो बेसिकली कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का आईपी एड्रेस जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम डीएनएस की बात करें तो डीएनएस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा फाइल सर्वर जो है यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि मेरा ऑन प्रीमाइसिस पे मेरा फाइल सर्वर नहीं है, मैं जीमेल का या उस तरीके से फाइल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मुझे उसको ओपन करना होगा तो मैं इजीली ओपन कर पाऊंगा क्योंकि सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल www.facebook.com अगर मैं इसे एंटर करता हूँ, सॉरी पिंग ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इंटरनेट लगता है कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, मिल रहा है। ये क्या है कि फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक जो है वो यहाँ पे मैंने सर्च करवाया है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ और सेम यही आईपी एड्रेस जो है मैं कहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, फेसबुक ओपन हो गया। किसके थ्रू, मेरे आईपी एड्रेस के थ्रू। यहाँ पे मैंने क्या डाला था देखो, ठीक है। तो आप कितने आईपी एड्रेसेस याद रखेंगे, कितने वेबसाइट ऐसे होंगे जिसका आईपी एड्रेस आप याद रखेंगे। हमारे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस वर्क की बात करूं तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है कि जिसको हमें एक्सेस करना होता है, तो हम हर किसी का आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, तो इसीलिए जो है डीएनएस सर्वर जो है वो काम में आता है। डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस जो है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। कुछ लोग उसे डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे डोमेन नेम सर्विसेज भी बोलते हैं। अभी डीएनएस का काम क्या होता है, वो आपको आईपी एड्रेस जो है उसको होस्ट नेम से या फिर जो भी होस्ट नेम होता है उसको आईपी से रिजोल्व करवा के देता है। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो cmd ns lookup www.google.com यहाँ पर मैंने डाला। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आउट मुझे मिला तो इसके लिए वापस से करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे आईपी एड्रेस एक मिल गया, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब जब भी मैं यहाँ पर ns लुकअप करता हूँ तब देखिए मुझे तुरंत आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो ये जो है मुझे डीएनएस की वजह से मिल रहा है। सेम यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ कंपनी का नाम टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल ggl.com अगर है तो नहीं, उसको नहीं मिला। gujarat.com ओके, तो गुजरात.com करके कोई वेबसाइट या ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे आईपी एड्रेस मिल गया है। अभी
पहली बार में देखो उसने ओपन करने में थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन अभी देखो ये तुरंत ओपन हो जा रहा है। तो ये जो है वो काम कौन करता है, डीएनएस करता है। तो डीएनएस काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पीसी है, यहां पर फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, example.com करके एक वेबसाइट है वो ओपन करने का ट्राई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पीसी के कैशे में वो सर्च करेगा कि example.com करके कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो मेरे आईएसपी के जो डीएनएस होगा उसके पास ये रिक्वेस्ट भेज देगा। उसको जैसे ही वो रिक्वेस्ट मिलती है वो कहाँ पे जाएगा, रूट डीएनएस के पास, यहाँ पर रूट डोमेन होता है उसके पास। अभी रूट डोमेन क्या करेगा, उसको वापस से रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये जो है example.com है, तो आप .com में का जो मेरे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर है वहां पर जाओ, यहाँ पर। अभी मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पर आई, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास। टॉप लेवल डोमेन सर्वर मुझे वापस से कहाँ पर भेजेगा, उसके वहाँ पर, यहाँ पर नीचे अगर कोई example.com है कि नहीं है उसको सर्च करेगा। अगर example.com है तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो मेरे आईएसपी के डीएनएस को भेज देगा, और मेरा आईएसपी का डीएनएस जो है वो मेरे कंप्यूटर में वो वेबसाइट जो है वो ओपन कर देगा। तो फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरीके से मेरा डीएनएस जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद जब भी मैं example.com सर्च करूंगा तो वो सबसे पहले अपने डेटाबेस में सर्च करेगा। अपने डेटाबेस में अगर वो example.com उसको मिल गया तो तुरंत ही वो वेब पेज मुझे ओपन करके दे देगा। डीएनएस के अंदर कई बार हमें इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल रूट सर्वर जो होता है या फिर रूट डोमेन जो होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर रूट डोमेन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में देखा था, रूट डोमेन जो है वो सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन के ऊपर वाला सर्वर जो है उसके हम रूट लेवल सर्वर बोलते हैं। ये वाला कि सबसे पहले डीएनएस सबसे पहले जिसको क्वेरी भेजेगा उसको हम बोलेंगे रूट सर्वर। ये पूरा हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में होता है, और सबसे टॉप पर जो होता है वो होता है रूट लेवल डोमेन। और रूट लेवल के डोमेन के नीचे जो आते हैं वो सारे के सारे आते हैं टॉप लेवल डोमेन ये सारे, इसको सारे को हम बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन सर्वर। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, तो रूट सर्वर के नीचे जो आते हैं वो होते हैं टॉप लेवल डोमेन सर्वर। और उसके एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं, तो वो है .com, .in, .edu, .org, फॉर एग्जाम्पल .uk अगर आ गया, .nz आ गया, तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। टॉप लेवल डोमेन सर्वर के नीचे यहाँ पर जो होते हैं वो रजिस्टर्ड डोमेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया amazon.com, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल NZ है मतलब .न्यूजीलैंड, तो उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल facebook.nz आप समझ सकते हो, yahoo.nz समझ सकते हो, amazon.nz समझ सकते हो। तो रजिस्टर्ड डोमेन जो होते हैं वो टॉप लेवल डोमेन सर्विसेज के नीचे होते हैं, ये वाले। और डीएनएस रिजोल्यूशन की प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी की है, क्योंकि कई बार डीएनएस रिजोल्यूशन किस तरीके से करता है। मेरा फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ऐसा भी पूछता है कि मेरा कंप्यूटर जो है वो डीएनएस रिजोल्यूशन किस तरीके से करता है, या फिर आप अपने घर से फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वो किस तरीके से ओपन होती है, किस तरीके से डीएनएस रिजोल्यूशन करता है, वो आप हमें समझाइए। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको समझा भी दिया है और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। इस तरीके से जो है डीएनएस जो है अपना काम करता है, और आईपी टू होस्ट और होस्ट को आईपी से रिजोल्व करने का काम करता है। थैंक यू।